इसी प्रकार हम देखते हैं, अभी हमने लास्ट उसमें देखा था ए और एन का प्रयोग देखा था हमने कि हम ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। हमने आर्टिकल्स भी देखे थे, दो प्रकार के होते हैं, है ना, एक होता है इंडेफिनेट और एक होता है डेफिनेट। तो इंडेफिनेट आर्टिकल सर में हमने ए और एन देखा था। अब हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल जब हम द का प्रयोग करते हैं तो सबसे मेन चीज हमने ए और एन में देखा था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही लगता था, लेकिन द जो है, द का प्रयोग हम सभी में कर सकते हैं ना, सिंगुलर चाहे प्लूरल, है ना, काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल, सभी प्रकार के नाउन्स के साथ हम जो है द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो चाहे प्लूरल काउंटेबल, हम द बॉयज भी बोल सकते हैं, द गर्ल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम जहां भी है इस प्रकार से हम सभी जगह उसका जो प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम अभी आगे देखते हैं। जैसे जैसे द बॉय, अपन ने पढ़ा कि हम ए बॉय भी बोल रहे हैं, द बॉय भी बोल रहे हैं, तो क्यों, कैसे? तो जैसे एक एग्जाम्पल आपने पढ़ाया है हमने, जैसे आई सॉ ए बॉय, आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। ठीक, यहां हमारा जो बॉय है वो कैसा है, अनिश्चित है, यहां नहीं पता है। हम बस सभी को, सुनने वालों को भी क्या समझ में आ रहा है कि इसने एक लड़के को देखा, आई सॉ ए बॉय। तो यहां बॉय जो है वो अनिश्चित है, तो इसलिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हमने इनडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग करा है। लेकिन जब हम दूसरी बार इसी बॉय के बारे में अगर कोई बात बता रहे हैं, जैसे आई सॉ अ बॉय, द बॉय वॉज wearing a blue shirt। अब जब मैं दूसरी बार उस बॉय का वर्णन कर रहा हूं, उसके बारे में बता रहा हूं, तो अब ये बॉय से आप वाकिफ है ना, आपको पता है कि मैं किस बॉय की बात यहां कर रहा हूं। तो अब ये बॉय जो है अनिश्चित नहीं रहा यहां पर, यहां अनिश्चित था, लेकिन यहां पर जो है बॉय आपका क्या हो गया, निश्चित हो गया है। आपको कंफर्म हो चुका है कि किस बॉय के बारे में बात की जा रही है। तो ये अब चूंकि निश्चित हो गया है, डेफिनेट हो गया कि आपका कौन सा बॉय है ना, आप कंफर्म हो चुके हैं। तो इसलिए हम अब दूसरी बार जब हम यहां पर इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो हम यहां पर द का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ये डिफरेंस से आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ अनिश्चित या इनडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग या एन का प्रयोग करेंगे और कहाँ हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, है ना। डेफिनेट से ही शब्द से समझ में आता है कि ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई नाउन, ऐसा कोई वर्ड जिसके बारे में हम बात करें, ऐसी कोई संज्ञा के बारे में बात करें जिसके बारे में हम निश्चित हो, पहले से हमको पता हो कि किस बारे में बात की जा रही है ना, किसी भी प्रकार के मन में शक सुबह नहीं रहे, है ना, कंफर्मेशन रहे कि इसके बारे में बात की जा रही है। तो वहां पर हम जो है डेफिनेट जब हम रहते हैं, है ना, हम उस समय जो है उन नाउन्स के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसा हमने एक उदाहरण देखा यहाँ, ए बॉय और द बॉय। ठीक है, हम यहाँ पर जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए बॉय लगा दिया, क्योंकि पहले हमारे लिए इनडेफिनेट था, अनिश्चित था, लेकिन जैसे ही वो हमारे लिए डेफिनेट हो गया, हम निश्चित हो गए कि कौन सा बॉय है, तो हमने वहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर लिया। ठीक, इसी प्रकार अब हम देखते हैं द के और कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, है ना। हम जैसे जब देखते हैं तो सबसे पहले एक हम दिशाओं के नाम के पहले, है ना, जब भी दिशाओं के नाम आए आपके सामने, कोई दिशा दी गई हो, जैसे ईस्ट, तो हम क्या बोलेंगे, द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द नॉर्थ ईस्ट। जब भी दिशा रहेगी हम दिशा का वर्णन करेंगे, या हमारे को कोई सा भी ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहे जहां आर्टिकल हमको फिलअप करना रहे और वहां पर कोई दिशा या कोई डायरेक्शन का नाम दिया है, तो उनके पहले हमेशा हमको द का प्रयोग करेंगे। क्योंकि हम डेफिनेट, हमको पता है साउथ क्या है, नॉर्थ क्या है, यहां हम डेफिनेट है ना, हम यहां इनडेफिनेट नहीं है। ठीक, इसी प्रकार हम, है ना, जैसे नदी के नाम कोई हो, नदी है, समुद्र है, पर्वत है, कोई चोटियां हैं, पर्वत चोटी, है ना, फिर ऐतिहासिक इमारतें हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, है ना,
एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे नदी है, हम गंगा, तो हम क्या बोलेंगे, द गंगा। नर्मदा, तो यहां भी क्या लगाएंगे हम, द लगाएंगे, नर्मदा। इसी प्रकार अगर हम समुद्र के नाम लेते हैं, जैसे द अरेबियन सी, है ना, द पैसिफिक ओशियन, है ना, क्योंकि ये इनके आगे क्या हम कंफर्म है ना, हम निश्चित है, डेफिनेट है कि किस बारे में बात की जाए। अरेबियन सी, ऐसे एक ही अरेबियन सी है ना, कोई ऐसा नहीं कि बहुत सारे अरेबियन सी। तो ऐसी कोई सी भी चीजें जो संसार में एकमात्र है, यूनिक है, स्पेसिफिक है, उनके आगे हमेशा हम डेफिनेट आर्टिकल का ही प्रयोग करते हैं ना। जैसे चोटियां हो गई, पर्वत चोटी है, पर्वत श्रृंखला, तो जैसे द हिमालयास, है ना, ये पर्वत श्रृंखला ही हो गई, है ना। द सतपुड़ास, है ना, द माउंट एवरेस्ट, इसी प्रकार ऐतिहासिक इमारतें हो गई, जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द इंडिया गेट, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ऐसी चीजें यूनिक हो अपने आप में वर्ल्ड में, है ना। फिर और देखते हैं अपन क्या क्या हो सकता है ना। द सन, द मून, है ना, जो भी अपने ग्रह होते हैं, है ना। द अर्थ। अब यहां अपन, अब ये इसका प्रोनाउंसिएशन जब हम कर रहे हैं तो हमारा वॉवेल साउंड है, तो इसके पहले जब अगर द लगा रहेगा तो हम यहां पर उसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, दी अर्थ, ठीक है। जो जब कोई ऐसा वर्ड आता है, कोई ऐसा नाउन आता है जिसका प्रोनाउंसिएशन करते समय वॉवेल साउंड आ रहा है और उसके पहले हमने THE द लगाया है, तो उसका हम प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे, जब हम द नहीं, हम उसका प्रोनाउंसिएशन दी करेंगे, ठीक। इसी प्रकार ये हो गए। फिर आपके धार्मिक ग्रंथ आ जाते हैं, धार्मिक ग्रंथ में जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल, और भी द गीता, द महाभारत, है ना। इसी प्रकार से जो भी धार्मिक ग्रंथ होंगे, हम उनके जब भी नाम लेंगे तो उनके पहले भी हमेशा हमको द का प्रयोग करना रहेगा। इसी प्रकार अगर हम देखें तो सुपरलेटिव डिग्री, है ना, सुपरलेटिव डिग्री पता है, जिसमें EST आता है। जब हम कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक, रिच, रिचर, रिचेस्ट। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जिसमें मोस्टली क्या होता है, आपका ST लगा रहता है, तो इनके पहले भी हम जो है क्या करेंगे, द लगाएंगे। जैसे द बेस्ट, है ना, मोस्ट, द मोस्ट, द कूलेस्ट, सबसे ज्यादा, द रिचेस्ट। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री पहचान है, ST लगा रहता है, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री जब भी यूज करेंगे, उनके पहले भी हम जो है द का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार ऑर्डिनल नंबर, है ना, ऑर्डिनल नंबर्स जो फर्स्ट, सेकेंड, मतलब ऑर्डर को प्रदर्शित करते हो आपके, द लास्ट, है ना, इन सब के पहले भी जो है हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, है ना। सुपरलेटिव डिग्री के आगे, ऑर्डिनल नंबर्स के पहले, इनके पहले भी जो है हम द का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार जैसे कोई हमारी